नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के दौरान आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको हर प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारणवश साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आश्विन का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसमें पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितरलोक में कष्ट भोग रही होती है, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए समझाया था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितृलोक में पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला होता है। एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है तथा उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह बैकुंठ में स्थान को प्राप्त करता है। तो चलिए जानते हैं इंदिरा एकादशी की तिथि कब है। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त और पारण समय क्या है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी और इस तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 03:08 पर होगी। ऐसे में उद्याती तिथि की मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा और इस साल की इंदिरा एकादशी साध्य और शुभ योग में है। व्रत वाले दिन साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 07:47 तक है। उसके बाद से शुभ योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन रहेगा। ये दोनों ही मांगलिक कार्यों और पूजा पाठ के लिए अच्छे योग माने जाते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन आप प्रातः काल से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो सुबह 09:13 से दोपहर 01:35 के बीच किसी भी समय इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसमें लाभोन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक है, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से लेकर दोपहर 01:35 तक है। दोस्तों, जो कोई भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 06:19 से लेकर सुबह 08:39 के बीच कभी भी कर सकते हैं और इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 05:37 पर होगी। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत को करने का सही विधि क्या है और इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, साथ ही उसके फायदे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इंदिरा एकादशी को लेकर बताई गई पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि आखिर इस व्रत को क्यों किया जाता है, एकादशी व्रत करना जरूरी क्यों होता है और इसके करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और जाकर भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी व्रत की विशेषता के बारे में पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं तथा इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितृलोक में पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत होता है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा
और महात्म्य विशेषता सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई थी। और वह कहानी को प्रारंभ करते हुए बताते हैं कि अति प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करता था। उस समय महिष्मति नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, साथ ही धर्म और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सभी प्रकार की सुख संपन्नता थी और उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवर्षि नारद आए। फिर राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बिठाया और उनके वहां आने का प्रयोजन पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप सभी धर्मों का पालन करने वाले हो। आप यहाँ पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, लेकिन कर्ता आपको पता है कि आपके पिता यमलोक में दुखी हैं, आपसे नाराज हैं। इस बात को सुनकर राजा को थोड़ा अजीब लगा। फिर देवर्षि कहते हैं, एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब मेरी आपके पिता से भी भेंट हुई और उन्होंने ही मुझे आपके के पास यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। आपके पिता के एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण से ही उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको मुक्ति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद देवर्षि से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं और कंसर्ट झेल रहे हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा, बस आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। फिर नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए आपको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके बाद अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन मौन रहकर शांति से बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो यमलोक में कष्ट भोग रहे तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। फिर राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बताए गए नियमानुसार विधान पूर्वक व्रत किया और फिर बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे आखिर इस व्रत की विशेषता क्या है और यह व्रत करना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप भी बताए गए नियमानुसार इस व्रत को अवश्य करें ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके, उसको स्वर्ग में स्थान मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।